आज हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि मैंडल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। When we consider the inheritance of one character at a time in a cross, it means जब भी हम किसी एक कैरेक्टर को ट्रांसफर होते हुए देखते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो मीन्स सिंगल and hybrid means character of two different organisms. ग्रेगर मैंडल एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इनहेरिटेंस पर एक सिस्टमैटिक स्टडी की थी। मैंडल ने पी प्लांट यानी कि मटर के पौधे को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए मैंडल के इस एक्सपेरिमेंट को हम और अच्छे से समझते हैं। पी प्लांट अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि हाइट के बेस पर दो तरह के हो सकते हैं, टॉल या फिर डॉफ। अब क्योंकि यहाँ पर मैंडल ने प्लांट की ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक को ही कंसीडर किया है, इट मींस हाइट को कंसीडर किया है, सो इस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला गया, जैसा कि लास्ट स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया था। मैंडल ने यहाँ कुछ फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन किया है। ये फैक्टर प्लांट को टॉल कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं और इन फैक्टर को जीन्स भी कहते हैं। सो प्लांट को टॉल कैरेक्टर प्रोवाइड करने वाले जीन्स को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से जो डॉफ कैरेक्टर है उसके लिए जो फैक्टर या फिर जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको डिनोट किया गया है स्मॉल टी से। सो टॉल प्लांट का जेनेटिक कंपोजिशन होगा कैपिटल टी और स्मॉल प्लांट का जेनेटिक कंपोजिशन होगा स्मॉल टी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी को दो बार क्यों लिखा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पी प्लांट डिप्लॉयड होता है। इट मीन्स इसमें क्रोमोसोम्स के दो सेट प्रेजेंट होते हैं। सो मैंडल ने एक टॉल प्लांट और एक डॉफ प्लांट को लिया और दोनों का क्रॉस कराया। इसको हम पेरेंटल जनरेशन कहेंगे। अब जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो गैमेट्स तो बनते ही हैं। सो यहाँ पर भी टॉल प्लांट दो गैमेट्स फॉर्म करेगा। इट मीन्स कैपिटल टी। इसी तरह से जो डॉफ प्लांट है वो भी दो गैमेट फॉर्म करेगा। इट मीन्स स्मॉल टी। अब यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं और इसमें क्रोमोसोम्स का सिंगल सेट प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ गैमेट्स में वन टाइम ही टी आएगा। अब ये जो गैमेट्स बने हैं ये एक दूसरे से फ्यूज होंगे और नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करेंगे और इस जनरेशन को ही हम कहेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन या फिर F1 जनरेशन। अब हम देखते हैं कि गैमेट फ्यूज होने की पॉसिबिलिटीज या फिर सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट सिचुएशन में पहला कैपिटल टी और पहला स्मॉल टी आपस में फ्यूज करेंगे और इनके मिलने से एक पी प्लांट बनेगा जिसके जीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। और अगर हम दूसरी सिचुएशन को देखें तो सेकंड कैपिटल टी सेकंड स्मॉल टी से फ्यूज कर सकता है और इस सिचुएशन में बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ केस में फर्स्ट कैपिटल टी सेकंड स्मॉल टी से फ्यूज करेगा और सेकंड कैपिटल टी पहले स्मॉल टी से फ्यूज करेगा और तब बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि F1 जनरेशन में जो प्लांट उन्हें मिले थे वो सभी टॉल प्लांट थे। अब इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझिए। प्लांट्स का जो फिजिकल कैरेक्टर हमें मिला उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, जिसमें सारे प्लांट्स टॉल हैं, और जो जीन्स इस फिजिकल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम बोलते हैं जीनोटाइप, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी में प्रेजेंट होते हैं तो ओनली कैपिटल टी ही खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। इट मीन्स डोमिनेंट होता है और स्मॉल टी का फिजिकल कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। इट मीन्स कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा और स्मॉल टी रिसेसिव होगा। इट मीन्स जो कैरेक्टर शो होता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर और जो कैरेक्टर शो नहीं हो पाता है उसको हम बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। मैंडल ने F1 जनरेशन के दो प्लांट्स को लिया और उनका क्रॉस कराया। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ
भी गैमेट्स बनेंगे और वो होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसी तरह जो दूसरा प्लांट है उसके भी गैमेट्स बनेंगे और वो भी होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर F2 जनरेशन या फिर सेकेंड फिलियल जनरेशन बनाएंगे। अब देखिए F2 जनरेशन में जो भी फ्यूजन होगा उसको अगर हमें सिंपल तरीके से प्रेजेंट करना है तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर यूज करेंगे। इस स्क्वायर को हम बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड में हम पहले पेरेंट्स के गैमेट्स को शो करेंगे, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी को, और ऐसे ही स्क्वायर के टॉप पर हम दूसरे पेरेंट्स के गैमेट को लिखेंगे। अब जब इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो सबसे पहले बॉक्स में मिलेगा कैपिटल टी और दूसरे बॉक्स में हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरह से तीसरे बॉक्स में कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और जो लास्ट यानी कि फोर्थ बॉक्स है उसमें हमें मिलेगा स्मॉल टी। अब हम देखते हैं कि इनका फिनोटाइप कैसा होगा। फर्स्ट बॉक्स में दोनों कैपिटल टी हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा, इट मीन्स प्लांट टॉल होंगे। इसी तरह से अगर हम सेकेंड और थर्ड बॉक्स को देखेंगे तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ प्रेजेंट है तो यहाँ भी डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा, इट मीन्स प्लांट टॉल होंगे। सिमिलरली फोर्थ बॉक्स में स्मॉल टी है, सो यहाँ पर बनने वाले जो पी प्लांट होंगे वो स्मॉल होंगे। अब इन पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर हम F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे तो हमें मिलेंगे 3 टॉल एंड 1 डॉफ प्लांट। इट मीन्स F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो होगा 3:1। इसी तरह से F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो होगा एक कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड एक स्मॉल टी। इट मीन्स अगर इनका रेशियो हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1:2:1। सो इट्स ऑल अबाउट मैंडल्स एक्सपेरिमेंट फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप अगर किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।